हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर टुमारो, दैट इज़ 21 अप्रैल ट्यूसडे। कैसा रहा आज का दिन गाइस, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना आप लोग। एनी वेज आज का डे थोड़ा सा डाइसी था, डाइसी एज इन जब से यार वो वाली न्यूज़ आई ना कि ट्रंप ने ना उनको पकड़ लिया, इसका ईरान के टैंकर को पकड़ लिया और ना इंजन रूम में कुछ उड़ा दिया इसने। और वो अब इंजन डिस्ट्रॉय हो गया उसका, तो वो अब ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते और वो टैंकर वहीं पे स्टक है। उसको टो करने के लिए दूसरा टैंकर लगेगा, लेकिन इसने पकड़ रखा है ट्रंप ने। तो इस वजह से ईरान वालों को भी थोड़ी रीस आ रखी है इस पर, रीस मतलब गुस्सा। तो सीज फायर जो है वो भी थोड़ा रिस्क पे चल रहा है। जब से ये वाली न्यूज़ आई है तब से उसके बाद में मार्केट ने ये वाला रिएक्शन जो था ये देना शुरू किया था। एनीवेज यहाँ पे ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी था, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ना देखो मेरे को नहीं लगा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा टिकेगा, क्योंकि अच्छे खासे एफ के साथ में ना ये यहाँ पे लिक्विडिटी उठा करके उड़ता उड़ता आ रहा था मार्केट। लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ पे ना इसने पूरा का पूरा वो करके क्या बोलते हैं ओआई डेटा को घुमा करके, और फिर उसके बाद में ना मार्केट ने सही रिएक्शन दिखाया है यहाँ पे। एनी वेज गाइज, ये सब चीज़ें तो हो गई। बाकी न्यूज़ वगैरह जो है ये भी चलती रहेगी। जापान में भूकंप आया है ना, 7.5 मैग्नीट्यूड का। इसके अलावा ऑयल, यूएस ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ गई 6%। कुछ खास नहीं है यार अभी तक के लिए, तो मेजर न्यूज़ तो जो है वो यही वाली है। बाकी इंडिया में कुछ खास हो रहा है क्या अभी यार। इंडिया में साउथ कोरियाज लीड टू सीक बिग बूस्ट इन इकोनॉमिक टाइज विद समिट विद इंडियाज मोदी। ये चीज़ सही है, बढ़िया है। इंडिया अरेस्ट ऑफिशियल एट एविएशन रेगुलेटर रिलायंस इन ड्रोन ब्राइबरी प्रूव। इंडियन रिफाइनर्स पे फॉर ईरान ऑयल इन युआन वाया आईसीआईसीआई बैंक सोर्सेस से। मादर चो गजब। एनीवेज छोड़ो यार, ये सब चीज़ें तो हटाओ। अपन अपना ना एनालिसिस जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है, फटाफट से ये सब चीज़ें हटाते हैं। ये तुम लोग 2 दिन से ना एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो ना 9-15 वाली कैंडल होती है ना, 9-15 वाली कैंडल बहुत नीचे जाकर के ना अच्छी खासी लिक्विडिटी उठाती है। और लिक्विडिटी उठाने के बाद में ना देखो फिर यहाँ से लिक्विडिटी उठा करके फिर उसके बाद में ना अपना डे हाई को तोड़ने के लिए जाती है। कल अगर ऐसा होगा ना तो कल फिर ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी कि अभी ना प्रेजेंट टाइम पे ये लोग है ना बढ़िया अच्छे तरीके से ना इन लोगों ने पुट्स की वो सेल कर रखी है। ऑप्शन चेंज जो है वो अच्छी खासी सेल कर रखी है, कल ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। एनीवेज जो भी है इसको हटाओ। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे भी वो हो चुका है, बीओएस हो चुका है ना। 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे वो तो हो ही गया था। यहाँ पे ना इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो ही गया था। यहाँ पे इसका बीओएस हुआ था और ये एक और बीओएस आज हो चुका है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी ये हो चुका है। इसको हटा दो, इसको हटा दो कि लेट्स क्लीन आर चार्ट्स, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं, क्लीन करते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा ट्रेड करने में आसानी हो हमें, है ना। ये हो गया पूरा सौदा। इसके अलावा यार इस पॉइंट पे अगर वो देखना चाहेंगे। ओके, इसको हटा दो। ये तुम लोग के रेफरेंस के लिए लगाया था मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें ना यहाँ पे ना वो बता देता हूँ मैं तुम्हें कि कहाँ पे क्या चीज़ असलियत में लाई कर रही है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है प्यारे दोस्तों।
यहाँ पे अगर है ना, देखो इस पॉइंट को ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो कैंडल थी, ठीक है, इस वाली, इस पूरे के पूरे जो ये वाला जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ना, अगर इस पूरे के पूरे ब्लॉक को ना ब्रेकर ब्लॉक मान लो, और फिर उसके बाद में है ना, अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम लोग चेंज ऑफ करेक्टर फिर से मान लो, तो ये हो गया BOS, ठीक है, ये फिर से BOS हो गया, मतलब ये यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, और चेंज ऑफ करेक्टर अगर ये है तो फिर ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो इतना सा ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद में हम ये फिर से है ना इसको BOS मानेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग को एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना हो ना नीचे की साइड में, तो वो तो हो गया, देखो ये वाला, ये हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे। सेकंड थिंग, अगर हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना हुआ तो वो हो गया ये वाला। यार एक तो ये माउस काम नहीं कर रहा है, बहन का लोड़ा। ये हो गया अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये मिटिगेटेड है यार, लेकिन माँ की चूर इसकी, यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये हो गया अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, ये वाला जो लेवल है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दिस लेवल इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद ये तो है ही, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, इसको लगा लेना यहाँ पे, हो गया। ये है गाइस पूरा का पूरा सौदा। अभी देखो कल जो है ना, कल मैं ना 99% श्योर हूँ कि कल है ना बिग गैप अप या बिग गैप डाउन ओपनिंग नहीं होगी, आज की तरफ फ्लैट ओपनिंग होगी। क्योंकि अगर है ना हमारा जो मार्केट है ना, वो गिफ्ट निफ्टी का इतना चुतियाबों को झेल गया, ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी की इतनी बकचोदी झेल गया ना अगर हमारा मार्केट, तो हमारा मार्केट जो है वो ये चीज़ भी आई एम प्रिटी श्योर के झेल ही लेगा। अगर आज कुछ रात को होता है तो मैं ना वो नहीं कर रहा, मतलब क्या बोलते हैं, श्योरिटी नहीं दे रहा, लेकिन है ना मैं 99% है ना, मुझे इस चीज़ की तो श्योरिटी है कि एटलीस्ट बिग गैप अप या बिग गैप डाउन के चांसेस है ना बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं 95% श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अभी इसके अलावा जो आज की तरफ फ्लैट ओपनिंग हुई थी ना, अगर फ्लैट ओपनिंग की तुम लोग बात करोगे ना यहाँ पे, तो तुम लोग को देखो यहाँ पे ना एक चीज़ दिखा देता हूँ। आज भी फ्लैट ओपनिंग हुई थी, अगर कल को फ्लैट ओपनिंग हुई तो उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि यहीं कहीं पे ये ना ओपन होकर रह गया मार्केट, इस ग्रीन बॉक्स और इस ट्रेंड लाइन के आसपास पे कहीं पे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फिर ना उस केस में ना मार्केट है ना इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उठाने के लिए जाएगा। यहाँ पे ना ये जितने भी इंटरनल लिक्विडिटी है ना, इस इंटरनल लिक्विडिटी को चैलेंज करने के लिए जाएगा और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाएगा मार्केट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को अगर एक बार इसने उठा लिया यहाँ से, फिर उसके बाद में ना ये कितना तगड़ा ब्रेकर ब्लॉक बनता है उस पर ना हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये बहुत तगड़ा ब्रेकर ब्लॉक बन गया तब तो फिर उसके बाद में हमें पता ही है कि 24,800 फिर कहीं भी नहीं गया, ठीक है। और अगर है ना ये फेल हो गया, ये हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है, अगर ये किसी भी हालत में फेल हुआ तो फिर उस केस में ना हमें ये वाली चीज़ पता है कि ये फिर उसके बाद में मार्केट जो है ये सीधा फिर यूँ आएगा। ये तो हो गया देखो एक चीज़। अभी दूसरी चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि मान लो मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होने के लिए ना ये पहले ना ये यहाँ जाता है लिक्विडिटी लेने के लिए, तो ध्यान रखना ये इस बेरिश ऑर्डर, ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इसको नकार देगा। यहाँ पे ना इसके लिए लिक्विडिटी है, ये इंड्यूसमेंट माना जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। तुम लोग ये मत सोच लेना कि सालों साल तक की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे है, ठीक है, ये इंटरनल लिक्विडिटी खाएगा, एक्सटर्नल की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से ना इसका रिएक्शन आने को आ सकता है। अगर ये पॉइंट टूटा इसके लिए तो फिर उसके बाद में ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। हटा दो ये वाली चीज़। इसके अलावा
एक सेकेंड। फिफ्टीन मिनट्स, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं यार। हम्म, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आकर के देखो, सिंपल सी चीज़ है। ये ना, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले जो पॉइंट लगे हुए लगा रहा हूँ ना मैं, ये पॉइंट एक्सटर्नल लिक्विडिटी के हैं भी सारे के सारे, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा इंटरनल लिक्विडिटी है। कंप्लीट पूरा का पूरा जितना भी सौदा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा इंटरनल लिक्विडिटी है। अभी देखो, दिक्कत ये है कि ये ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पहले, ठीक है। आज मुझे ये लग रहा है कि इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लिया, चूस लिया, उठा लिया, ठीक है। अब ये बन गई, और अब है ना ये अंदर की तरफ है ना पूरी की पूरी इंटरनल जो लिक्विडिटी है इसको खाने के लिए जाएगा। इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके नीचे है, ठीक है, यहाँ पे है। ये पूरी की पूरी इंटरनल लिक्विडिटी है इसकी, मुझे ये चीज़ लग रही है अभी होने को। एनीवेज, ये हटा दो और ये भी हटा दो। अब ना फॉर एग्जांपल हम मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं कि मान लो 1.5% गैप अप या 1.5% गैप डाउन हो जाए मार्केट, ठीक है। 1% मान लो यहाँ कहीं पे खुलता है, तो तुम लोग को यहाँ का तो पता है पूरा का पूरा। मान लो इसके ऊपर खुलता है ना मार्केट, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और फिर यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा, ठीक है। हाँ, और अब बात कर लेते हैं 1.5% गैप डाउन की, कि मान लो मार्केट यहाँ से भी नीचे ही खुलता है। अगर अगर यहाँ से नीचे खुला ना मार्केट, तो मार्केट फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के अंदर है ना, यहाँ पे आकर के ना मिटिगेट करेगा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। यहाँ पे जितने भी है ना बायर्स बैठे हैं उनको निकालेगा। जैसे ही ये बायर्स है ना अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में फॉल आएगा, और फॉल आकर के ये अपनी इंटरनल लिक्विडिटी को पूरा का पूरा उठा करके, और फिर उसके बाद आने वाले वीक्स के अंदर ये हमको ये वाली मूव दिखा सकता है, ठीक है। तुम लोग के साथ में मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी है, दिखानी है, डिस्कस करनी है, मुझे भी देखनी है, ये है, ठीक है। इसमें देखो मैं तुम लोग को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना एक चीज़ को नोट करना। 12-15 से लेकर के ना यहाँ पे जो फॉल है ना, ये 1 बजे तक का, इसमें एक चीज़ देखना है तुम लोग। ये यहाँ तक देखते हैं हम, 12:50 तक देखते हैं। इंट्राडे 21 अप्रैल 10 करके रखा है हमने, 5 ही कर लेते हैं लो इसको। 12:15 से लेकर के 12:50। यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम लोग, बढ़िया, मतलब है ना, ये मैं तुम लोग को यहाँ पे ना ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग पॉइंट इसको ओपन इंटरेस्ट को ना किस तरीके से रीड कर सकते हो। हमेशा एक चीज़ याद रखना गाइज अपनी लाइफ में, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनकी एल्गोज जो होती है, वो लोग मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में। बड़े लोग हमारी तरह नहीं होते जो ना लॉसेस और लर्न पकड़ के बैठे रहते हैं, ठीक है। वो लोग हमेशा अपनी लूजिंग पोजीशंस जो होती है ना, उनको सबसे पहले क्विट करते हैं। उनको सिखाया ही ये जाता है कि क्विट योर लॉसेस अर्ली, वापस री एंटर कर लेना, क्योंकि उनकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, उन लोग के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ब्रोकरेज नहीं लगती उनकी, तो वो लोग री एंटर कर जाते हैं। लेकिन है ना वो लोग अपनी उन पोजीशंस को, जो लूजिंग पोजीशंस होती है ना, ये उनको सबसे पहले क्विट करते हैं। और मैं तुम लोग को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये जो चीज़ है, ये मैंने खुद ने मेरे एक फ्रेंड से भी सुनी हुई है, जो HDFC की एक AMC में काम करता था। अब देखो यहाँ पे एक मस्त चीज़ देखना, मैंने तुम लोग के सामने ना यहाँ पे 12:15 से लेकर के ना 12:50 तक का ना वो लगाया है, यहाँ पे टाइम फ्रेम का वो लगाया है मैंने, ठीक है। ये 12:15 से लेकर 12:50 तक का लगाया है। इसमें एक चीज़ देखो, पुट ये मार्केट ऊपर जा रहा है ना। इस दौरान मार्केट ने फॉल दिखा करके भी मार्केट 59-60 पॉइंट्स ऊपर गया, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे कॉल का OI 13,34,000 प्लस हुआ है, पुट का AI 2,69,000 माइनस हुआ है। समझ रहे हो ये चीज़? अभी देखो ऐसे में ना इंसान को पता लग जाता है कि यार ये लोग मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट वाले फिर भी निकल रहे हैं, पुट वाले की फटी पड़ी फिर भी, और कॉल वाले फिर भी प्लस हो रहे हैं, 60 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट। और यहाँ पे ना ऐसे केस में तुम लोग देख लेते हो कि यार यहाँ पे ना इसने इसको ब्रेक किया अपने डे हाई को, लेकिन यार मोमेंटम नहीं आ रहा है यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो करके रखी है बाइंग। जब ये वाली चीज़ें कन्फर्मेशन होती है तो उस टाइम पे छोटी प्रोबेबिलिटी के साथ में छोटी ट्रेड जो हैं वो ली जा सकती हैं, दैट इज़ फाइन। समझ रहे हो उन सब चीज़ों को? तो OI इस तरीके से रीड किया जाता है। अब तुम लोग बोल रहे हो कि यार मेरे पास में सेंसिबल नहीं है, मैं इस चीज़ को कैसे देखूं? अगर नहीं है तो दैट इज़ फाइन, लेकिन तुम लोग है ना ये चीज़ देख सकते हो कि जहाँ पे भी उस टाइम पे मार्केट खड़ा है ना,
उस जगह की एट द मनी की जो पुट और कॉल है ना, उस एट द मनी की पुट और कॉल का ना वो कर लो, जो डेटा है ना उसको देख लो तुम लोग वहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे भी है ना, कहीं पे भी मार्केट खड़ा हो उसको देख लो, तुम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगी। अब जैसे ना मार्केट यहाँ पे ना इस टाइम पे ना मार्केट देखो 479 पे था, 480 के अराउंड था मार्केट यहाँ पे, ठीक है। 480 का मतलब कि जो 24,500 है ना वो एट द मनी आ गई। अब ये एट द मनी आ गई, बढ़िया चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, पुट के अंदर सिर्फ 1.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कॉल के अंदर फिर भी 3.62 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, साफ सी चीज़ है यार, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और ये सब भी चीज़ें अगर ना क्लियर ना हो, तो जिस साइड की ट्रेड लेना चाहते हो ना, उस साइड का ऑर्डर ब्लॉक देख लो पहले तो। एफ देख लो, एफ किस साइड में आ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक किस साइड में आ रहे हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक पे ना अगर तुम लोग का आकर के ना मिटिगेट करते हैं प्राइस, और फिर उसके बाद में ना अगर ओ डेटा तुम लोग के फेवर में आता है ना, अगर कॉल वाले स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं कि तुम्हें दिखाई दे रहेगा यार यहाँ पे ना 83,70,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो यहाँ पे सोल्ड हैं। तुम लोग ने 5 मिनट में रिफ्रेश होता है फायर्स, और यहाँ पे ये वाला जो डेटा होता है ना, ये वाला जो डेटा होता है जो यहाँ पे दिखाता है, कहाँ गया ओ ये रहा, ये वाला जो डेटा होता है ना 3,64,195, ये डेटा हर 5 मिनट में एक बार रिफ्रेश होता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 मिनट में तुम लोग मर नहीं जाओगे, रिएक्शन आ गया तो आ गया, ठीक है। 5 मिनट बाद में इस डेटा को देखना, मैंने बोला 83,70,000, ठीक है। 5 मिनट बाद में तुम देख रहे हो कि वो 79,20,000 हो गया। वो कॉल वाले अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ओ गिर रहा है, प्राइस बढ़ रही है, तो उस टाइम पे तुम लोग को कंफर्मेशन मिल जाएगी उस चीज़ की, उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। इस तरीके से देखना पड़ता है अपने को, ठीक है। मैंने तुम लोग को यहाँ पे ना सारे के सारे जो सिनेरियोज थे वो मैंने तुम लोग को दिखाई दिए जितने भी थे। इसके अलावा अभी फुल डे का ना हम ओ डेटा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 10 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बढ़िया चीज़, कॉल के अंदर सिर्फ 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं फुल डे के अंदर, पुट के अंदर 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। लेकिन मस्त चीज़ देखना, यहाँ पे ये डेटा पलट जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे 200 वाले खाली हुए हैं, मस्त चीज़ देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने फुल डे लगा रखा है, और यहाँ पे फिर भी ना 24,200 की जो पुट वाले हैं ना, इन लोगों ने 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये स्क्वायर ऑफ करे हैं। ये है वो समझदार प्लेयर जिसको पता है कि कल क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, 150 पॉइंट डाउन, 200 पॉइंट डाउन, कल क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, ये इन द मनी आ जाएगी। इसको इस चीज़ का यकीन है, इसलिए निकल के भाग गया, बढ़िया आदमी है। ये देखो, ये 1 घंटे में डेटा पलट गया पूरा का पूरा। पुट में देख रहे हो कैसे स्क्वायर ऑफ हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, 4.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो गए लास्ट के एक घंटे के अंदर। कॉल वाला दैट इज़ फाइन, कॉल वाले का वो नहीं है, ये कॉल वाला नंबर जो है कल फिर से ऐड हो जाएगा यहाँ पे। बट पुट वाले को देखो किस तरीके से निकले हैं, लास्ट के 15 मिनट्स में भी देख लो, लास्ट के 15 मिनट्स में ही सोल अलोन 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये माइनस हो गए इसमें से, ठीक है। और लास्ट के 5 मिनट में देख लो, लास्ट के 5 मिनट में 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए भाई। इवन तुम लोग ये चीज़ तक देख लो कि 24,000 के जो पुट वाले हैं, 13,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें से भी निकल गए, ठीक है। अगर इस डेटा को तुम लोग एक बार 28 अप्रैल से वो करोगे ना, कंपेयर करोगे, और इसको मैं यहाँ पे फुल डे पे ले आऊँ, तो यहाँ पे ना फुल डे पे एक चीज़ देखना बढ़िया वाली। आज मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि 24,500 वाले जो ये लोग हैं ना, 24,500 के जो कॉल उड़ा के बैठे हैं ये लोग, नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं यार। इन लोगों को ना आज किसी भी बुलिश मूवमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था भाई। आज कितना भी बुलिश मूवमेंट आया, ये लोग ऐड किए जा रहे थे, और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी, 24,400 पे भी हो रही थी। इन लोग को किसी चीज़ का तो कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हो, वो वाली चीज़ है। एनीवेज देखेंगे यार कल क्या होगा, इनकी मरेगी, पुट वालों की मरेगी, किसकी होगी एसटीसी, नॉट श्योर। सेंसेक्स और दिखा देता हूँ आज का, देख लो फुल डे में 10, इसको 15 कर देता हूँ यार मैं, सेंसेक्स के लिए तो छोटी मोटी बात है, 20 कर देते हैं यार, इसको फुल डे पे करते हैं, ठीक है। फुल डे पे देख लो, यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 78,500 से ना मार्केट ऊपर रहने वाला है, देख रहे हो। लेकिन ये लोग तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन इनको देखो यहाँ पे भाई, भाग गए ना फुल डे में, निकल के सब लोग भाग गए ना। देखो यहाँ पे अभी 3 दिन बचे हैं सेंसेक्स एक्सपायरी को तो, लेकिन यहाँ पे 77,500 वाले जो है ना, और ये लोग जो हैं 77,000 वाले, इनको देखो तुम लोग यहाँ पे, बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे कॉल्स के अंदर एडिशन देखो तुम लोग, कितने हेवी एडिशंस हुए हैं यहाँ पे। और लास्ट के 1 घंटे में अगर हम देखें तो पुट वाले ज़्यादा लोग निकल करके भागे। एनीवेज पिक्चर जो है वो तुम लोग के सामने क्लियर है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने हेवी सप्लाई जोन से रिएक्ट करके और एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठा करके उसके बाद में आ रहा है मार्केट नीचे, ठीक है।
मतलब एकदम क्लियर सी कहानी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं तुम लोग को। सिंपल सी चीज़ है, देखो यहाँ से ना मार्केट जो है ये यहाँ से वो करते हुए आ रहा था, जो BOS करते करते आ रहा था यहाँ पे मार्केट, ठीक है। इसने यहाँ पे फिर से BOS कर दिया। BOS करने के बाद में यहाँ पे इसने ना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ये हो गया इसका 15 मिनट्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर के ये हो गया BOS की लाइन कौन सी हुई, ये वाली। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे जाकर के इसको हटाओ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये हाई मारा इसने, ये इसने लो लगाया और यहाँ पे इसने BOS कर दिया। बहुत ज़ोर से किया है, नहीं किया बहुत ज़ोर से। ये इसकी इंटरनल लिक्विडिटी हो गई। इसको मिटिगेट कहाँ किया है इसने, इसको मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे आएगा 23,500 के यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ना ये इज्जत से ना इसको ऊपर तक जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। Anyways guys, I'm not financial advisor, I'm not SEBI registered, I'm not NSE registered, I'm nothing guys, है ना। मेरी बातों को मत फॉलो करना, जो तुम्हें चार्ट के ऊपर दिखाई दे उसको ट्रेड करना, ठीक है। नेवर ट्रेड what you think is gonna happen, trade what you see on the charts. Follow risk management, follow capital management, save and protect your capital very very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thank you.